जय हिंद। तो हम लोग को स्टार्ट क्या करना है 1.4 हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि शांत और अशांत कौन सी संख्या है जो शांत है और अशांत, शांत व अशांत संख्या पता करेंगे। ठीक है, शांत व अशांत संख्या का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या कारण है कि शांत होगी शांत नहीं होगी। बिना देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए आप भाग देते हो, भाग देते हो, अब भाग नहीं देना होगा, बिना भाग दिए पता करना है हमको, समझ में आया? जैसे आप 5/8 है आपका, ठीक है, मैंने बोला है शांत है कि अशांत, तो आप पहले क्या करते थे, भाग देते थे, इसको भाग देते, दशमलव लगाते थे, 0 8 छक 48, 2 आया, यहाँ 0 बढ़ा, 8 दूना 16, 4, फिर 0 बढ़ा, 8 पंचे 40, ठीक, ऐसे होता। यानी एक कहीं ना कहीं जाके कट गई, जब कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी तो उसको बोलेंगे शांत संख्या। क्या संख्या? शांत संख्या। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं जाके अगर कट जा रही है तो उसको बोलेंगे शांत संख्या। इतना समझ में आ गया? और कहीं ना कहीं ये कटेगी नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत संख्या। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? 13/125 13/3125 3125। तो अब इसमें करना क्या होगा, शांत है कि अशांत? तो पहले समझ लेते हैं शांत अशांत कैसे पता करेंगे। हर का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करो, हर का अभाज्य गुणनखंड करो। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हो जैसे पता चलेगा कि 2 × 5 के रूप में, 2n × 5 के रूप में, 2n × 5 के रूप में अगर इस रूप में है आपका तो वो क्या हो जाएगी, शांत संख्या। कौन सी संख्या? शांत संख्या। ये 2n के रूप में अगर सिर्फ रहेगी तब भी शांत होगी, 5m के रूप में रहेगी तब भी शांत। समझ में आया? अगर इसके अलावा इन दोनों के अलावा बीच में तीसरा आया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अशांत संख्या। दो लोगों के बीच में तीसरा आया तो झगड़ा होता है कि नहीं? तो वो अशांत हो जाएगा कि नहीं? तो समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांति। तो अभी हर का क्या करो आप, अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो पहले इसको छोड़ो, पहले कोई आसान सा बताते हैं, पहले आपको आसान सा एग्जांपल बताते हैं, समझ में आ रहा है। 5/10 इसको मान लो 8/10। मैंने बोला कि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 × 5m इस रूप में आना चाहिए हमें। तो अब हर का अभाज्य गुणनखंड करो, 8 का 8/10 का करोगे तो 2 × 5 कितना आएगा, 2 × 5। तो एक किसके रूप में आ गया, इस रूप में आया कि नहीं? तो इस रूप में आ गया। एक कौन सी संख्या हो गई? शांत संख्या। कौन सी संख्या? शांत संख्या। यह शांत संख्या का मतलब एक कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी, भले से आप दशमलव में ले जाओ। ठीक है सर, अगर 5 × 2 रहे तब? 5 × 2 रहेगा कोई बात नहीं, 5 × 2 रहे चाहे 2 × 5 रहे तब भी क्या कराएगी, शांत। बात वही है, पर शांत तब भी कराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आगे पीछे रहे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करो, किसका? हर का अभाज्य गुणनखंड करो और वो 2n और × 5m के रूप में आ जाए तो हमारी कौन सी कराएगी, शांत संख्या। आप लोग लिख लो, इसको लिखना नहीं है ना। 13/3125 3125। अब यहां पर कर लो इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 5 कितनी बार आएगा, 5×25 25 बच्चे 125 125 बच्चे 625 625 बच्चे 3125। समझ में आ गया? तो देखो 1 2 3 4 5, 13/5 की घाते 5, यही होगा। अब यहां पर दिया क्या है कि 5 की घाते 5 है, तो मैंने बोला 2n या 5m के रूप में आए। तो यहाँ देखो मैंने एक बार और बोला था कि 2n किस रूप में आए, चाहे 5
यम के रूप में है। अगर हाँ शांत संख्या हो जाएगी, लेकिन यम की वैल्यू मतलब यम मतलब समझ रहे हो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक। परंतु जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मान? गलत। समझ में गया? तो आपका n का मान मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा कितना 5 कितना बार है? 5 बार। तो ये कौन सी संख्या हो गई? शांत संख्या। शांत संख्या। समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर? कोई डाउट है? लगाना चाहते हो? लगाओ। अगला संख्या बोलो क्या है? 17 अपॉन में 8। कोई डाउट है किसी को? 17 अपॉन में 8 सर लगाएं। लगाओ एक साथ। ठीक है, तुम लोग लगाओ। अरे 17 अपॉन 8 है, तो हर का क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, और ये हो जाएगा 17 बटे के सर शांत संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? शांत संख्या। 2 की क्यूब। तो एक मैंने बोला कि 2 m के रूप में आए, चाहे 5 m के, चाहे दोनों एक साथ आए, और उसको बोलते हैं शांत संख्या। शांत संख्या। ठीक है, कोई डाउट? अब इतना समझ में आ गया? तीसरा बोलो। तीसरा 64 बटे 455। 64 बटे के 455। तो मैंने बोला कि हर का क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। हर का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 455 का चलो गुणनखंड करो, साथ में करो। हो गया सर। 5 नवा 45 13 1। ठीक है, ये क्या है? आसान है। ये 5 तो आया, लेकिन इसके साथ 2 तो और कहीं से आ गए। 5 तो आया, लेकिन 2 कहीं और से आए, तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। 2 कहीं है, 5 तो है, पर लेकिन इसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अशांत। सर अगर 5 भी आए और 2 भी अगर साथ होता है तब भी अशांत होती है। ठीक है, अशांत संख्या। अगला क्या है? सर 15 अपॉन में 1600। 15 बटे 16। 15 बटे 16। हाँ तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में चलेगा। 15 बटे 1600। ठीक है, अब इसका पहले क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड। चलो करो। 1600 का 2 से काटोगे 800, फिर 2 से 400, 2 से काटोगे 50 आया, फिर 5 से सॉरी 2 से काटो 25 आया, फिर 5 आया। ठीक है, 5 और 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 का 1 आ जाएगा। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया बाबू? 2 कितनी बार आया? 6 बार। बूढ़े 5 कितनी बार आया? 2 बार। ठीक, तो ये देखो 2 और 5 के रूप में आया, कौन सी संख्या हो गई? शांत। किसी कोई डाउट है? तुमको कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तुम लोग को? आगे वाला बताओ क्या है? 29 बटे 343। 343 का देखो क्या होगा? 343 का क्या होगा? 7। कितना होगा? 7 सत्ते 49 सत्ते 49 सत्ते
इसका यही होगा। तो ये कितना 29/7 की 3 घात, 7 की 3 घात। एक कौन सी संख्या हो गई? आसान संख्या। कौन सी संख्या? आसान, क्योंकि इसमें 7 आया है। आसान संख्या। समझ में आया? आगे चलें? यस सर। आगे बोलो क्या है? ऊपर दिए गए इरेज हो रखा है। क्या है देखो? 23 अपॉन में 23 सर, 23 अपॉन में 2 की पावर क्यूब 23 में जैसे 23 अपॉन में 23 अपॉन 23 अपॉन 2 क्यूब 2 की पावर क्यूब 5 स्क्वायर। यही है। ये देखिए आप सीधा देख सकते हैं, इसमें गुणनखंड किया हुआ है तो 2 और 5 के रूप में आया। कौन सी संख्या हो गई? आसान संख्या। सर ये पता चल जा रहा है। ये सीवीटी ठीक है। शांत संख्या। समझ में आया? यस सर आ गया। अगला वाला बोलो। सर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। फिर से बोलो। 129 129 बटे हाँ 2 की पावर 2 2, स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 पावर 7 5 हां 5 पावर 7 7 की पावर 5। ये एल वाई दो लोग आए हैं, फिर तीसरा भी आया तो ये हट जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा? आसान। झगड़ा हो जाएगा। निश्चित है। साथ नहीं अशांति साथ पहले नहीं रहता आ जाता। हाँ साथ नहीं रहता तो हो जाता। हाँ तो शांति में होती है। ठीक है। अगला बोलो। 6/15 का आउट क्या होगा? आसान। हाँ 3 गुणे 5 3 बच्चे 15 तो कौन सी संख्या होगी? आसान। 35/, आ रहा है कि नहीं समझ में? सर शांत है। ठीक। 35/50 सर शांत। अच्छा 50 का ऊपर 2 गुणे 2 नहीं सर 5 सॉरी 2 बच्चे 10 10 बच्चे 50। ये 35 की क्या हो जाएगी? 2 गुणे 5 की 2। ये कौन सी संख्या है? शांत। कौन सी संख्या? शांत संख्या। समझ में आ गया? और क्वेश्चन बचा है सर एक और 77 अपॉन में 210 77 अपान में 210 77 बटे के 210 210। इसका क्या हो जाएगा? आसान। इसका गुणनखंड क्या होगा? आसान 2 गुणे 3 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 7। ये क्या हो गया? आसान। क्या हो गया? आसान संख्या। समझ में आया? ठीक। कोई डाउट है इसमें? ये 1.4 खत्म। ठीक है। अब क्या चलेंगे चैप्टर सर 2 अभी पे। 2 क्वेश्चन और हैं। और क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन और। हाँ तो उसको 2 क्वेश्चन में भी बता रहा हूं। ठीक है। यस सर। अभी बीच में आके खड़ा करते हैं। क्वेश्चन दूसरा, इसमें परिमेय संख्या जो शांत संख्या है उसको दशमलव में क्या करना है? प्रसार करना है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसका एक पहला वाला सही था शांत का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही कि उसमें दशमलव में प्रसार कीजिए जो पहले में शांत है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? 13 बटे के 3125। तो 3125 अब इसमें क्या करो? 13 से 3025 से भाग दो 13 में। तो एक दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ। ठीक हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ये 1300 हो जाता नहीं तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 पे 4 पे। यस 12 हो 4 से गुणा करो। 4 बच्चे 4 गुना 8 2 10 4 का नाम 4 1 5 4 3 12। यही है। यस सर 1000 500 बचेगा 125 डबल 0 यस 125 ये कितना आ गया? 0 0 5। ठीक। अब कितनी बार एक 0 बढ़ेगा? अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार? एक
एक बार बस सर। 3 दुगना दूना बच 1 जाएगा। बच जाएगा। कितनी बच जाएगा? 3100। 5 आ गया, 7 आ गया और यहाँ पर क्या गया 8 और यहाँ ठीक। अब फिर एक बार बढ़ा दो, 0 बढ़ा। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार ले जाओ ठीक। 6 बार ले जाओ, कड़ी आएगा। 6 बार ले जाओ, 6 बच्चे 30, 6 दूना 12, 15 हो जाएगा। 6 का नाम 6, ये क्या हो गया ठीक, कट गया। तो आपका आंसर कितना आया? 0.004146। ये आपका क्या हो गया? अंक है। समझ में आ गया? आप इस तरीके से जो शांत संख्या रहेगी उसको प्रसार कर देंगे। हमने प्रसार किया है, उसको फिर उसका आंसर लिख दोगे। समझ में? आपको ये वाला दिखाना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दूसरे पेज पे कर लेना है। एग्जाम में क्या करना है, एक करना नहीं है, ये जो दिया गया है इसको करना नहीं है। अगर बोलेगा तो इस तरीके से करके आप छोड़ोगे। तो हमारा आंसर है 0.00416। सर पूरा डिटेल में नहीं करना है? पूरा डिटेल में जैसे उस भाग को लगाना नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट आंसर लिखो, उसको रफ कॉपी ठीक है। मिलती है सर कॉपी? रफ कॉपी पीछे रहता, पेज लिखा कर रफ का है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताइए आपको। 17 upon में 17 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 8 ठीक है। 17 बटे गए 8। अब 8 इधर कर लो और 17 से क्या करो भाग दो। 8 दूना 16, 1 दशमलव लगाओ 0। 8 एक नाम 8, 2 आया, फिर 8 0 बढ़ाओ, 8 दूना 16, 4 आया, फिर 0 बढ़ेगा 8 बच्चे 40। कट गया बाबू? जी सर। कट गया। कितना है आपका? 2.125 2.215। ये आपका क्या हो गया? सर गलत लिख दिया है। 125 रहेगा सर। 125। समझ में आ गया? यस। इस तरीके से आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं 2 3 आप लोग उसको क्या करोगे करके लाओगे। ठीक है, समझ में आ गया?